रुक्मिणी प्रकाशन का सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। तो इसमें आप देखेंगे मधुमक्खी जो लोग होता है, मधुमक्खी लोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। कारण ये है कि इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत प्रबल होती है। इनके परागकण में एक विस्फोटक TNT जो होता है, इसके गंध को पहचानने के लिए विशेष रूप से इन लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है और ये है क्या। तो ये यूरोक्रोम है। यूरोक्रोम के कारण ही मानव का मूत्र जो होता है वो पीले रंग का होता है और इसका जो प्रकृति है वो अम्लीय होता है। pH मान आप अगर जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो इसका उत्तर यूरोक्रोम है। रानीखेत रोग जो है ये किससे संबंधित है। गाय, मुर्गी, बकरी या घोड़े से। तो रानीखेत रोग जो है इसका संबंध है मुर्गियों से। आपको विषाणुजन्य ये रोग होता है जो घरेलू पशु जैसे कि मुर्गी वगैरह में पाया जाता है। मुर्गी में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला है, बिहार में घरों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष हासिल कर लिया गया। तो ये 2018 में हासिल कर लिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है। प्रश्न संख्या 4 में जो था सर्वाधिक खर्च बजट में किसके लिए है, तो वो शिक्षा के ऊपर है। इसका 2018 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 16 महान जनपदों का उल्लेख किसमें है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का एक साहित्य है और इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार किसान सभा से नहीं जुड़े थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध नहीं था। कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, स्वामी विद्यानंद, ये सारे किसान सभा से जुड़े हुए हैं। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किसान सभा से नहीं था। तो 7वां का उत्तर C हो जाएगा। 8वां है, भारतीय मूल के किस गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीता है। तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की गायिका हो जाएंगी A नंबर राजा कुमारी। पहली बार तुर्क शासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने किया था। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना तो बख्तियार खिलजी हैं। बख्तियार खिलजी ने पहली बार बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की। संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है। झारखंड, बिहार का भागलपुर, बिहार या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि संथाल विद्रोह में झारखंड भी है और बिहार राज्य का भी कुछ जगह है, जिसमें बिहार का भागलपुर जो है वो संथाल विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र रहा है। निम्नलिखित में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद में रहे हैं। 1888 में 4 माह का, जो कि गलत है। 97 में 24 माह का, 97 में इन्हें कारावास हुआ था लेकिन 24 माह का नहीं था। 1908 में जो 6 वर्ष का था, ये सही है। इन्हें जो 1888 में यहाँ लिखा हुआ है 4 माह, ये गलत है, 1882 में होगा। और 1897 में 24 माह का नहीं मिला था, 1897 में इन्हें 18 माह का मिला था। तो इस तरह से C इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ एक सही मेल करना है। तो ध्रुव कुमार है, कपिल मुनि है, श्याम बिहारी लाल, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये लोग वे हैं जो शहीद हुए थे। तो पहला फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से है, श्याम बिहारी लाल गया से है, ध्रुव कुमार कटिहार और कपिल मुनि डुमराव में शहीद हुए थे झंडा लगाने के प्रयास में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये संयुक्त प्रांत के बलिया में हुआ था, यानी ऑप्शन A सही हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है। ये रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था 1908 में मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा, यानी 15 का A हो जाएगा। 16 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई। तो पटना युवा संघ की स्थापना 1627 में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये हो गया पटना युवा संघ की स्थापना 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। यह सिफारिश किस प्रावधान के अंतर्गत था कि ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तो ये सिफारिश था 1854 का जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, इसमें लाया गया था कि 3 जो विश्वविद्यालय होंगे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, मैंने विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये 3 जो
लाया गया, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत आया। फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रकाशन तारक नाथ दास ने किया था। बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के काल में हुआ था ये, सी सही उत्तर होगा। बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है? तो बिहार का जो कुल जल क्षेत्र है वो 3.52 लाख हेक्टेयर है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्र या फिर प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया? तो ये पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आदिवासियों ने नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी का जो संख्या है वो भी बहुत कम है, या आप देखेंगे तो न के बराबर है। खैर नेक्स्ट पे आते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये सूरत में हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में। ब्रिटिश उपनिवेश व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था श्वेत सिपाही विद्रोह, तो पहला हमारा आ जाएगा सबसे आगे। इसके बाद में आया आपको वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह एंड द एंड संथाल विद्रोह। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। 26 का आपको डी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल कौन सा था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के बीच में। लॉर्ड लिटन इस समय भारत के वायसराय थे, और लिटन को आदेश देकर के भेजा गया था कि अफगानिस्तान के अमीर के साथ संधि करें, और वहीं अंततः युद्ध में परिवर्तित हुआ। अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन है 1919 को? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर है। वे प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? पहला नेता पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोखंडे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह है तृष्णा रूपी अग्नि का समन होना। मैच करना है दर्शन और उनके प्रतिपादक से, जैसे कि योग दर्शन पतंजलि हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं वैशेषिक दर्शन, तो ये आचार्य कणाद है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। सांख्य दर्शन कपिल ऋषि है। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम होंगे। योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है ये बदरायन का है। तो इस तरह से सी हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ स्टडी को मैच करना है, हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, पैथोलॉजी और साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का है, इसी तरह से हॉर्टिकल्चर फलों का है, देन पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर उद्यानों का है, देन पोमोलॉजी फलों का है, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। तो 32 का भी हम लोग का सही होगा। केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा बल है? तो केशिकत्व जो है वो आसंजन ससंजन बल के ऊपर काम करता है प्रमुख रूप से। भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित राज्य मिला लिया जाए तो इसकी सीमा चीन से लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, और फिर बताना है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन कहाँ मिलेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित गलत तथ्य पहचानना है। पहला है, इस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य स्थल यनम पुदुचेरी कारिकल माही है, जो कि सही है। दूसरा भी सही है, और फ्रांसीसियों का अधिकार था, यह भी सही है, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हों विश्वतीय वनों की विशेषता में है या नहीं? तो सही है। दूसरी जो विशेषता है, बहुत सी प्रजातियों का अस्तित्व, ये भी होता है। अधिपातिपों की असंख्य किस्म विद्यमानता, तो ये भी होता है, यानी 37 का सी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 38 पर आते हैं। भारत में बंदरगाह बड़े, मझौले एवं छोटे बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है भारत का? तो दाहेज जो है ये हम लोगों का बंदरगाह नहीं है। किन्नौर घाटी ये किस राज्य में है?
तो किन्नौर घाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अभी ये घाटी चर्चे में भी रही है भूस्खलन के बाद से। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है? मतलब कौन से फसल का जो पृष्ठ है, मतलब भूमि का जो एरिया है या पृष्ठभूमि है, वो लगभग एक जैसी बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलहन के लिए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हरे पौधे होते हैं सबसे पहले पोषक स्तर पे। निम्नलिखित अक्षांशों में से किसी आप अक्षांश से संबंध करेंगे। अश्व तो ये 30 डिग्री है। नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व जैसा व्यवहार करता है क्योंकि इसके परमाणुओं के जो वियोजन ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। मीन्स 43 का डी सही होगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 अक्टूबर 2016 को लाया गया था। यहाँ इसको मैच करना अलूपुरम, अंगुल, बेलगाम और कोरबा से। और इधर एक साइड में आपको खनिज दिया हुआ है। तो अलूपुरम जो है वो एल्युमिनियम संयंत्र है केरल के लिए। इस तरह से ये हमारा सही उत्तर होगा। बिहार में टर्शियरी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो ये 46 का डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। उल्का क्या होता है? तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाले द्रव्य का अंश है। अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करनी है। तो ये पहला जो है ये लाइन सही है। मैदान राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो जो भंगूर तारा है ये खगोलीय वस्तु नहीं है। भंगूर तारा जो है ये आपको जंतु है इकाइनोडोर्मेटा वर्ग का। तो इसमें आपको 50 का सी जो है भंगूर तारा, ये याद रखिएगा, ये एक जंतु है न कि कोई खगोलीय वस्तु है। तो 50 का सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला लाइन है अंडमान और निकोबार में लवण जल में सागर मगर पाया जाता है, जो कि सही है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपोर पाए जाते हैं, जो कि ये गलत है। इस तरह से सी केवल एक सही होगा। भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। मैजांटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों से मिलने से बनता है? मैजांटा जो है ये लाल और नीला से मिलने से बनता है। 54 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 55 पे आते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? तो घाटशिला में नहीं है, बाकी तीनों आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल है। बकरी प्लेग अगला क्वेश्चन है आपको। बकरी प्लेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग सीधे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है, जो कि गलत है। इस रोग की रोकथाम के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि केवल एक सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला। प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है? प्लांटी जगत में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें मोलास्का, पोरीफेरा और निमेटोडा ये तीनों ही जंतु जगत से है। थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ये प्लांटी जगत से है, यानी कि 3, 4, 5 ये हमारा सही उत्तर होगा। 57 का सी। 58 पे आते हैं। 58 है मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। 0.25 मीटर है, सही है। डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो डेंगू बुखार का रीजन होता है वायरस, ये हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? सामान्य रूप से जीन डीएनए अणु का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ये सही है। वनस्पतिक कोशिका में प्लास्टिड्स होते हैं, ये भी सही है, यानी कि टिक में से एक से अधिक सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61। वायु में ध्वनि की चाल, अच्छा कौन से सही नहीं है ये पहचानना है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी कि इसमें तो सारे ही सही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा है कि कौन से सही नहीं है की जगह कौन से सही है होगा, फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जैपनिकम बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है सोयाबीन में। अफ्रीकी किलिमंजारो का पर्वत शिखर किस देश में है? तो ये तंजानिया में है। निम्नलिखित राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथि के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले केरल, केरल के बाद आएगा पश्चिम बंगाल,
फिर उत्तर प्रदेश और अंत में राजस्थान, यानी बी नंबर। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद प्रणाली है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये लूपिंग कहा जाता है। धनुष क्या है? धनुष एक मिसाइल है। 0.064 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मैथ का मैं केवल टिक कर दे रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप चेक कर सकते हैं अगर आप मैथ बनाए हैं तो आप इसका मैं स्पीड से केवल टिक कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है। पेन ड्राइव क्या है? तो ये हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, यानी सी इसका सही उत्तर होगा। किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? इसमें किसकी स्थापित क्षमता अधिकतम है? कैगा, कुडनकुलम, काकड़ापाड़ा, तारापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कुडनकुलम जो है, इसकी स्थापित क्षमता अधिकतम है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ने लगता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका नहीं होती है, याद रखिएगा। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 1 सेकेंड मैथ्स के क्वेश्चन है 75 नंबर, क्योंकि इसका ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। 76 भी रीजनिंग है, तो इसका भी उत्तर सी होगा। 77 का उत्तर बी होगा। 78 का ए होगा। 79 बी होगा। और 80 जो है जी के जी एस है। महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है कहाँ पे? तो ये जमुई में है। 80 का ए होगा। बिहार में मिलने वाले बल सुंदरी मिट्टी से संबंधित सही तथ्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये सारे के सारे तथ्य सही है। सहरसा, दरभंगा आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इसकी उर्वरता निम्न होती है। 82 नंबर पे आते हैं। मेधाराम जत्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। मलेशिया मास्टर्स 2025 का पुरुष एकल का खिताब ली सिमफेंग ने किसको हराकर जीता है? तो ये इन्होंने हराया है किदाम्बी श्रीकांत को। इस पर बहुत सारे गेम्स से प्रश्न हैं, आपको करेंट में देखा जाए तो बिहार में ही कई सारे खेल आयोजित हुए हैं। इसके अलावा बिहार के कुछ लोगों ने अन्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो गेम्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखते हैं वो एग्ज़ाम में क्या देता है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को लखनऊ को नामांकित किया गया है, यूनेस्को ने इसको नामांकित किया है। भारत में निर्वाचन सुधारों से कौन संबंधित नहीं है? तो NN वोहरा समिति जो है वो निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया ने द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। प्रश्न संख्या 87 पर आते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। संसदीय प्रणाली जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित नहीं है। अगला प्रश्न है। मणिपुर राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये 3 राज्यों से। भारत में बजट लागू करने के लिए नोडल समिति वित्त मंत्रालय है। राष्ट्रपति के क्षमा दान संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है। 1 सेकेंड मैथ है 91, जिसका आंसर ये हो जाएगा। 92 2011 के जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी करोड़ है बिहार की? तो 9.20 करोड़ है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल को क्रिकेट को शामिल किया है? इसके पूर्व कब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो ये 1900 ईस्वी होगा। वित्त आयोग से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, ये गलत है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1972 में, यानी 95 का सी सही होगा। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है वो केवल सलाहकारी होती है और उसको मानने के लिए सरकार बाध्य है, ऐसा नहीं है। संवैधानिक संस्था है, ये सही है। गठन राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। और रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार भारत नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। वे कौन से अधिकार है जो दोनों को मिले हैं? तो पहला हो गया अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये दोनों को मिला है। अनुच्छेद 20
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को मिला है। अनुच्छेद 21 यानी कि ये सारे जो हैं वो दोनों को मिले हुए हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि भाग 21 में है। 1 सेकेंड मैथ का एक क्वेश्चन है, इसके बाद आते हैं संख्या 99 पर। बिहार राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। अनर्जित आय नहीं पाई जाती है किस में? तो समाजवादी व्यवस्था में अनर्जित आय नहीं पाई जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रश्न संख्या 101। केंद्रीय परिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है पूर्ण तृप्त बिंदु पर सीमांत उपभोक्ता शून्य होती है। अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का क्या अर्थ है? तो अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ होता है किसी राष्ट्र या समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र या समूह के लिए व्यापार को प्रतिषेध करना, मीन्स मना करना, निषेध करना। इसके लिए उठाया गया स्टेप एम्बार्गो कहलाता है, यानी 103 का डी हो जाएगा। 104 पे आते हैं। CRR कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो 3% निर्धारित किया गया है। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन से जुड़े हुए सही कथन पहचानना है। तो लोकसभा में पारित हो गया तो दबाव बढ़ जाता है, सही है। विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, भी सही है। और उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की विरुद्ध लाया जाता है, मतलब असहमति व्यक्त किया जाता है। तो ये चारों ही सही है, डी इसका सही उत्तर होगा। 106 वेब्रिज वर्क किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर व रोजगार उपलब्धता के स्तर को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार किस स्थान पर है? तो ये 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट है मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हो जाएगा फ्रांसेस्को बैगनिया। भारतीय सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू की गई भारतीय न्याय संहिता BNS जो आया है, इसमें कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 358 धारा है। बिहार में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में चर्चे में था, इससे जुड़ा हुआ सत्य कथन पहचानना है। सबसे पहला यह जमुई जिले में स्थित है, जो कि सही है। यह झाझा में स्थित है, ये गलत है। भारत में 91 विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त रामास्थल है, सही है। और भारत दुनिया में सबसे अधिक रामास्थल मामलों की संख्या में 3रे स्थान पर, ये भी सही है। यानी 1, 3 और 4 सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो 110 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी में आयोजित हुआ। तो ये बिम्स्टेक सम्मेलन का 6ठा संस्करण था। 14 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद है। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था? मतलब चेचक का उन्मूलन का घोषणा ये कब घोषित हुआ था? तो 1980 में। भारत की किस कंपनी ने भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है? तो ये आपको EEL हो जाएगा। EEL यानी कि इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड, इसने भार्गवास्त्र को डेवलप किया है। 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डैश वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान की है, यानी 115 का बी। 116 पर आते हैं। 116 का पहला है 4 अप्रैल 2025 को नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 76 यानी 76वीं थी। 3 से 5 अप्रैल 2025 तक भारत में कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 117 का ए हो जाएगा। भारत का प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में होगा, इसका भी ए होगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कब किया गया? तो ये 2025 में किया गया है, बी इसका सही उत्तर होगा। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये मासातो कांडा है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये मासातो कांडा है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ये लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक
CHOGM में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किरेन रिजिजू किए थे। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो बिहार का जो पहला चीनी मिल था मढ़ौरा में। कहीं आपको चंपारण का बेतिया भी मिलता है, यहाँ एग्जैक्टली बेतिया नहीं था तो मढ़ौरा देख लेते हैं, और लुसेंट्स वगैरह में मढ़ौरा की चर्चा है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरीकरण के न्यूनतम दर कहाँ की है? तो ये मधुबनी का जो शहरीकरण है वो सबसे न्यूनतम है। कौन सी समिति औद्योगिक रुग्णता से जुड़ी हुई है? तिवारी समिति जो है ये औद्योगिक रुग्णता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 मई 1886 को अमेरिका का मजदूर वर्ग एक साथ आया और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया, जो कि सही है। 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान लेबर्स के द्वारा बनाया गया। दोनों ही लाइन सही है। भारत ने हाल ही में 100 टन गिरवी रखा सोना वापस लाया है, जिसे 1991 के वित्तीय संकट के दौरान हस्तांतरित किया गया था। ये सोना किस बैंक में रखा गया था? तो ये रखा गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड। लोकसभा में सांसदों की शपथ के किस नियम में बदलाव किया गया है? 389 में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब शपथ लगाने के बाद कोई भी नारा लगाने की अनुमति नहीं रहेगी। 129 का वैज्ञानिक मिशन लॉन्च का जो टारगेट रखा गया है शुक्र के लिए रखा गया है 2028 तक के लिए। श्रम बल भागीदारी दर निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 जनसंख्या में श्रम बल की जो संख्या होती है उसे कहते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 दस्तावेज को महासभा ने 2015 में लागू किया। 700 साल पुरानी एक अनूठी टीला दफन प्रणाली चराईदेव मोहदम को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये किस राजवंश से है? तो ये आपको अहोम राजवंश से है, चराईदेव मोहदम दफन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023-24 में बिहार सरकार के सिंचाई सृजन कार्य के तहत बेरी बराज का निर्माण कार्य किस जिले में किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना जिले में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का युग्म बताना है। तो ये हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक घनत्व बिहार का है और न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, तो ये सही उत्तर होगा। 135 पे आते हैं। 1993 में गठित मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो ये बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट आते हैं 136, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। किस क्या क्या माध्यम है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 पोषकों को सतह पर लाकर। बाकी जो है अपघटकों सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर ऐसा नहीं है, और अर्धसतही जीवों को भी सतह पर नहीं लाते हैं, ये पोषक जीवों को सतह पर लाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या के आधार पर बिहार के जिलों के अवरोही क्रम में दूसरे क्रम पर कौन सा रहेगा? तो ये भागलपुर रहेगा। बिहार में दलहनी फसल के संबंध में कौन से कथन सही है? वर्ष 2022-23 से 23-24 में दलहनी फसलों की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है थोड़ी सी, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं 139 का ये हो जाएगा। अनुभव पुरस्कार योजना किस निकाय द्वारा शुरू हुआ है? तो ये पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू हुआ है। 140 प्रश्न है। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रखे हुए हैं, तो इसके बीच रखे हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई जितने डिग्री पे है -1। तो इसको हम लोग काटेंगे, 4 आएगा, उसमें से 1 हटाएंगे, यानी कि 3 सही उत्तर होगा। 141वां प्रश्न, चावल की उत्पादकता सबसे अधिक रोहतास जिले में है, ए सही हो जाएगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह किसका प्रयोग करता है? तो ये प्रयोग करता है रेडियो तरंग का। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो ये एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका प्रकृति से अम्लीय होता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। 27-28 फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले में पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया? तो ये जमुई हो जाएगा, नागानट्टी पक्षी अभ्यारण्य में। नेक्स्ट 145 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सशक्त महिला सक्षम महिला कार्यक्रम का फोकस क्या है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। 145 का बी हो जाएगा। बर्खास्त कृषि संघर्ष
का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, 146 का डी होगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह को हराया था। हरि सिंह कर्नाट वंश से थे। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो पुनर्जीवित करने में धर्मपाल हैं, इन्होंने गाँवों को डोनेट किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 150। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। राजा चेत सिंह किस क्षेत्र के शासक थे? तो ये बनारस से थे। तो ये रहा हमारा इसका। एक कमेंट आया था करंट अफेयर्स की वीडियो को लेकर के, तो मैं बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स के बिहार स्पेशल और कंट्री स्पेशल दोनों ही वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।